जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख ही चुके हैं कि आज हम बात करने वाले हैं यूपीएससी एग्जाम पैटर्न पर। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूं कि इस वीडियो को सिर्फ वही बच्चे देखें जो यूपीएससी के लिए सच में सीरियस हैं। ठीक है, जो सच में चाहते हैं कि हाँ हम यूपीएससी को क्लियर करें। ठीक है, सिर्फ वही इस वीडियो देखें। ठीक है, और अन्यथा लोग इस वीडियो को स्किप करके चले जाएं। ठीक है, अगर आप सिर्फ मनोरंजन के लिए कर आए तो आपके लिए वीडियो नहीं है। ठीक है, सिर्फ यूपीएससी एक्सपेरेंट के लिए। ठीक है, जो सच में यूपीएससी एग्जाम को क्लियर करना चाहते हैं। ठीक है, तो अगर आप लोग को जानना है कि यूपीएससी एग्जाम का पैटर्न किस तरह से होता है, ठीक है, किस तरह से है यूपीएससी एग्जाम का पैटर्न, ठीक है, कितने स्टेज में यूपीएससी एग्जाम का पेपर होता है, तो आइए आपका स्वागत है। मैं आपको बताऊंगा कि यूपीएससी एग्जाम का जो पैटर्न होता है वो कितने स्टेज में होता है और कौन कौन से पेपर होते हैं, पूरा फुल डिटेल में आज हम आपको बताने वाले हैं। ठीक है, इसलिए अगर आप लोग देख रहे हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखिएगा। ठीक है, क्योंकि यूपीएससी एस्पिरेंट का खासियत कहना ये होती है, ठीक है, कि वो कोई भी चीज कोई भी जानकारी अगर रखते हैं तो पूरी रखते हैं। ठीक है, तो आप लोग पूरी जानकारी लीजिएगा। ठीक है, आधी अधूरी जानकारी बहुत खतरनाक होती है। ठीक है, इसलिए पूरी जानकारी रखिएगा। ठीक है, तो चलो बिना देर के शॉर्ट वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि यूपीएससी एग्जाम पैटर्न कैसा होता है। ठीक है, पहले बात आती है यूपीएससी का फुल फॉर्म क्या होता है। यस, पता है आप लोग को? अगर पता है तो आप लोग हमारे इस वीडियो की कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। ठीक है, और नहीं पता है तो सुनो, यूपीएससी का मतलब होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। क्या होता है? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, ये होता है यूपीएससी का फुल फॉर्म। ठीक है, तो चलो अब बात करते हैं यूपीएससी का जो पेपर लेने का जो स्टेज होता है वो कितना होता है, यानी कितने स्टेज में यूपीएससी अपना पेपर लेती है। ठीक है, पेपर करवाती है। तो यूपीएससी का जो पेपर लेने का जो स्टेज है वो 3 स्टेज है। ठीक है, ठीक है, कौन कौन सा होता है? 3 स्टेज। पहला प्रीलिम्स, प्रीलिम्स, ठीक है, दूसरा मेंस, ठीक है, और तीसरा इंटरव्यू। ठीक है, इंटरव्यू। ठीक है, सो ये 3 स्टेज होते हैं यूपीएससी एग्जाम पैटर्न का। ठीक है, ये मेन हो गए। ठीक है, अब इसमें सब टॉपिक होता है। ठीक है, जैसे प्रीलिम्स, प्रीलिम्स का कितना पेपर होता है, बात ये भी आती है प्रीलिम्स का कितना पेपर होता है। तो प्रीलिम्स का जो पेपर होता है वो 2 पेपर होता है। ठीक है, कौन कौन सा होता है? तो जीएस 1 पेपर और दूसरा जो होता है जीएस 2 पेपर। अब यहाँ आपके मन में एक डाउट होगा, ये जीएस क्या होता है आखिर, ये कौन सा पेपर होता है? हमने हिस्ट्री का पेपर सुना था, ज्योग्राफी का सुना था, इकोनॉमी सुना था, ये जीएस पेपर कौन सा है आखिर? यस, तो देखो जीएस पेपर जो होता है ना, जीएस का मतलब होता है जनरल स्टडीज। ठीक है, इसके अंदर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी अनेक प्रकार के विषय इसमें आते हैं। ठीक है, समझे? तो जीएस पेपर 1 होता है और जीएस पेपर 2 होता है। ठीक है, अभी हम आपको बताएंगे। ठीक है, कि जीएस पेपर 1 में कौन कौन से विषय आते हैं और जीएस पेपर 2 में कौन कौन से विषय आते हैं। ठीक है, इस पर बात करेंगे, लेकिन पहले सुन लो कि जीएस पेपर जो 1 और 2 होता है, ये दोनों पेपर एक ही दिन होता है। ठीक है, अलग अलग दिन नहीं होता है, एक ही दिन होता है। जीएस पेपर 1 भी, जीएस पेपर 2 दोनों एक ही दिन पेपर होता है। ठीक है, समझे ना? और दोनों पेपर का समय कितना रहता है? दोनों पेपर का समय 2 घंटे रहता है। ठीक है, यानी इन दोनों का जो समय होगा वो 2 घंटे होगा। ठीक है, समझे ना?
2 घंटे होता है, ठीक है, इन दोनों पेपर में होता है, जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, ठीक है। और इन दोनों का मार्क्स कितना रहता है, एक बात बताया ना कि इन दोनों का मार्क्स कितना रहता है, जीएस पेपर 1 का मार्क्स कितना होता है और जीएस पेपर 2 कितना मार्क्स होता है। यस, इसको बताएंगे, ठीक है। देखो, जो जीएस पेपर 1 और 2 दोनों का मार्क्स होता है 200 का, ठीक है। कितना का होता है, 200 का होता है, ठीक है। मार्क्स 200 का होता है, ठीक है, इन दोनों का, ठीक है, 1 का भी 2 का भी, ठीक है, समझे ना। यानी कुल टोटल मिलाकर के 400, ठीक है, होता है। समय हो गया, मार्क्स हो गया, और दोनों पेपर एक ही दिन होते हैं, ये भी क्लियर हो गया। यस, अच्छी बात है, आप मन में आ रहा होगा इस पेपर को कैसे करते हैं, ठीक है। यानी लिखित होता है या फिर ओरली होता है या फिर क्या ना, एक होता है एमसीक्यूज, ठीक है, जिसमें 4 ऑप्शन देते हैं, और ठीक है, एक सवाल होता है उसमें 4 ऑप्शन देते हैं, ठीक है। तो ये वैसा ही होता है, ठीक है। यानी जो ये पेपर होता है ये वैसा ही होता है, ठीक है। तो 4 ऑप्शन मिलेंगे आपको, ठीक है, यानी बहुविकल्पी जिसे कहते हैं ना देसी भाषा में, लेकिन है, ठीक है। तो ये बहुविकल्पी होता है, ठीक है, समझे ना। यानी कि एक क्वेश्चन रहेगा, उसके 4 ऑप्शन रहेंगे, बट इसमें बात ये रहेगी कि इसमें नेगेटिव मार्क होता है, ठीक है, समझे ना? क्या होता है, नेगेटिव मार्क होता है, ठीक है। क्या होता है, नेगेटिव मार्क। इन दोनों पेपर का जो मार्क्स होता है वो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों होता है, ठीक है। पॉजिटिव तो रहेगा ही, ठीक है, अगर करोगे सवाल तो आपको नंबर तो मिलेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपने सवाल को गलत कर दिया तो उसके नंबर काट भी लिए जाते हैं, ठीक है। तो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों होते हैं, ठीक है, पॉजिटिव होता है एंड नेगेटिव होता है, ठीक है, समझे ना। अब बात ये आती है कि जीएस पेपर 1 में विषय कौन कौन से हैं फिर। यस, चलो बताते हैं, ठीक है। तो जीएस पेपर 1 यहां नीचे लिखते हैं, ठीक है। जीएस पेपर 1 के जो सब्जेक्ट हैं, सब्जेक्ट सब्जेक्ट ये कौन कौन से हैं, तो याद रखो कौन कौन से हैं। वो है हिस्ट्री, ऐसे लिखिए, समझोगे ना। एच यानी हिस्ट्री, जी यानी जियोग्राफी, ठीक है, हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमी, क्या होता है, इकोनॉमी भी होता है, ठीक है, और एक होता है इन्वायरमेंट, ठीक है, क्या होता है, इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट, ठीक है, क्या होता है, एक हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, और साइंस से भी रिलेटेड क्या है ना, इसमें आते हैं सवाल, ठीक है, साइंस, साइंस, और इससे में थोड़ा बहुत क्वेश्चन करंट अफेयर के भी होता है, ठीक है, करंट अफेयर, ठीक है, करंट अफेयर, ठीक है, करंट अफेयर। तो जीएस पेपर 1 में ये इतने सब्जेक्ट हैं, ठीक है, देख लो, ठीक है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, साइंस और करंट अफेयर, ठीक है। इतने सब्जेक्ट से जीएस पेपर 1 में सवाल आते हैं, ठीक है। तो जान गए। अब बात आती है जीएस पेपर 2 में, लेकिन जीएस पेपर 2 को जानने से पहले पहले आपको जानना होगा आखिर कितने सवाल आते हैं। मार्क्स जान लिए 200 को आता है, लेकिन जीएस पेपर 1 में सवाल कितने आते हैं, आखिर सवाल जानना जरूरी है, ठीक है। चलो सवाल बताते हैं, ठीक है। जो जीएस पेपर 1 में क्वेश्चनों की संख्या होती है वो होती है 100, ठीक है। कितने क्वेश्चन होते हैं, 100 क्वेश्चन। जीएस पेपर 1 में 100 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, समझे ना। अब बात आती है जीएस पेपर 2 में कितने सब्जेक्ट होते हैं, कौन कौन से होते हैं, ठीक है। चलो उसको बताते हैं, ठीक है। तो अब देखो जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 2 को इधर बताते हैं, ठीक है। जीएस पेपर 2 के जो सब्जेक्ट हैं, सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, ठीक है। तो देखो
जीएस पेपर 2 का जो सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है, उसको आप लोग नोट करिएगा, ठीक है। क्या होते हैं, क्या क्या होता है, जीएस पेपर 2 के सब्जेक्ट जो होते हैं उसको नोट करिएगा। वो होता है पहला एप्टीट्यूड, ठीक है। जो पहला पेपर होता है जीएस पेपर 2 का, वो होता है एप्टीट्यूड का, ठीक है। और जो दूसरा पेपर होता है वो होता है कॉम्प्रिहेंशन का। किसका होता है, कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है, समझे ना। किसका होता है, एप्टीट्यूड, कॉम्प्रिहेंशन। और जो तीसरा पेपर इसमें का होता है, सॉरी, तीसरा जो सब्जेक्ट होता है वो होता है रीजनिंग, ठीक है। रीजनिंग से भी क्वेश्चन आता है जीएस पेपर 2 में, ठीक है। और जो चौथा होता है वो होता है मैथ, मैथ होता है, ठीक है। क्या होता है, मैथ। तो ये 4 सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है, जिससे पेपर आता है जीएस पेपर 2 में, ठीक है, समझे ना। जीएस पेपर 2 में कितने सब्जेक्ट होते हैं, 4 सब्जेक्ट होते हैं। इन्हीं 4 सब्जेक्ट से जीएस पेपर 2 में क्वेश्चन आते हैं। अब बात ये है, जैसे जीएस पेपर 1 में कितने सब्जेक्ट थे, कितने थे, 1 2 3 4 5 6, यस। तो इसमें 100 क्वेश्चन थे। मार्क्स हम बता दिए 200 रहता है, ठीक है। समय 2 घंटे रहता है दोनों पेपर का, ठीक है। नेगेटिव पॉजिटिव दोनों रहता है, ठीक है। अब बात यहाँ आती है कि इसमें आखिर कितने क्वेश्चन रहते हैं। इसमें तो 100 रहते हैं, इसमें कितने क्वेश्चन रहते हैं, जीएस पेपर 2 में कितने क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं 80, यानी कि 80 क्वेश्चन, ठीक है। कितने क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन यहाँ दिखाई दे रहा है आप लोग, पता नहीं शायद दिखाई दे रहा नहीं दे रहा है, चलो यहाँ लिख देते, ठीक है। ओके, यहाँ 80 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। आप लोग को नहीं दिखाई दे रहा होगा तो समझिएगा, ठीक है। जो जीएस पेपर 2 में कितने क्वेश्चन आते हैं, 80 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। जीएस पेपर 1 में 100 क्वेश्चन, लेकिन जीएस पेपर 2 में 80 क्वेश्चन, ठीक है, समझे ना। तो ये रहा पैटर्न प्रीलिम्स का, ठीक है। दोनों पेपर एक ही दिन होंगे, ठीक है। जीएस पेपर 1 2 दोनों एक ही दिन होंगे, ठीक है। समय 2 घंटा जीएस पेपर 1 का रहेगा, 2 घंटा जीएस पेपर 2 का रहेगा, ठीक है। जीएस पेपर 1 में कितने सब्जेक्ट हैं बता दिए, ठीक है। कितने क्वेश्चन आते हैं यही बता दिए हम। जीएस पेपर 2 कितने सब्जेक्ट हैं बता दिए, इसमें कितने क्वेश्चन आते हैं ये बता दिए। मार्क्स दोनों का सेम रहता है, ठीक है। टाइमिंग दोनों का सेम रहता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे मेंस। मेंस में कितने पेपर होते हैं आखिर। मेंस में जो पेपर होते हैं उसमें आखिर कौन कौन से सब्जेक्ट से आते हैं। मेंस में जो पेपर होते हैं क्या एक ही दिन होते हैं प्रीलिम्स की तरह, अनेक प्रकार के क्वेश्चन है, ठीक है। चलो सब गया ना डाउट, पूरा डाउट आपका क्लियर करते हैं, ठीक है। जो मेंस होता है, मेंस में अगर देखा जाए तो ऐसे 9 पेपर होते हैं, ठीक है। अच्छा एक बात है यहां पर, बस सुना, ठीक है। जो प्रीलिम्स पेपर होता है ये सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग रहता है, एक ध्यान रखना, ठीक है। जो प्रीलिम्स पेपर होता है ये सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग, ठीक है। यानी कि अगर इसको आप क्वालिफाइंग करोगे तभी आप मेंस का पेपर दे पाओगे, ठीक है। अगर इसमें अगर आप फेल हो गए तो ये पेपर नहीं दे पाओगे, ठीक है, समझे ना। ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। तो मेंस इसमें क्वालिफाई हो गए, दोनों पेपर अच्छे से कवर कर लिए, पास हो गए, अब आओगे मेंस में, ठीक है। अब मेंस में 9 पेपर होते हैं, ठीक है। कितने होते हैं, 9 पेपर, 9 पेपर होते हैं, ठीक है। 9 पेपर होते हैं, ठीक है। लेकिन यहां बात यह है कि इसमें 2 पेपर क्वालिफाइंग यहां पर रहते हैं, ठीक है, समझे ना। यानी कि मेंस में कुल टोटल मिलाकर 9 पेपर होते हैं, जिसमें से 2 पेपर शुरुआती के क्वालिफाइंग रहते हैं, ठीक है, समझे ना, समझे कुछ। चलो अब देखते हैं कि फिर वो 2 पेपर कौन से होते हैं जो क्वालिफाइंग रहते हैं। चलो क्या देखो आप, पहला जो होता है वो होता है इंडियन लैंग्वेज, ठीक है।
ठीक है। इंडियन लैंग्वेज, ठीक है, यानी कोई भी एक इंडिया की भाषा पर आपको पेपर देना होगा, ठीक है, जिस पर आप चूज करेंगे, ठीक है। जैसे हमको देना है हिंदी में पेपर, तो हम हिंदी चूज कर लेंगे, ठीक है, कि हमको हिंदी में, तो हिंदी पेपर होगा। और जैसे क्या ना, कोई बंगाली चूज कर लिया, ठीक है, कोई तेलुगु चूज कर लिया, कोई बिहारी चूज, मतलब कि अनेक प्रकार की भाषाएं हैं, ठीक है। तो जैसे आप भाषा चूज करेंगे, ठीक है, जैसे आप चुनेंगे उसी का आपको पेपर देना होगा, ठीक है, समझे ना। चलो, पहला पेपर इसका होता है, कोई भी एक इंडियन लैंग्वेज होना चाहिए। दूसरा पेपर जो होता है ये होता है इंग्लिश के लिए, ठीक है। इंग्लिश, ठीक है, यानी कि इंग्लिश का पेपर होता ही होता है, ये फिक्स होता है, ठीक है। यानी आपको एक बार चूज करना होगा इंडियन लैंग्वेज में कि कौन सी लैंग्वेज में हम पेपर देना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इंग्लिश में दें तो वो भी ठीक है, हिंदी में देना चाहते हैं उसमें भी ठीक है। जो आप लैंग्वेज सिलेक्ट करेंगे उसी में आपको एक बार आपको पेपर देना होगा, ठीक है। और दूसरा पेपर ये फिक्स होता है कि आपको इंग्लिश का पेपर देना ही देना है, ठीक है। और ये दोनों पेपर क्वालिफाइंग रहते हैं, ठीक है। जब तक इसमें आप क्वालिफाइंग नहीं होंगे तब तक आगे का पेपर नहीं दे पाएंगे, ठीक है, समझे ना। तो यहां तक आप समझ गए, आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। समझ गए, चलो। अब बात ये आती है कि इसका मार्क्स कितना रहता है, फिर इन दोनों का मार्क्स कितना रहेगा फिर, है ना। तो जो इन दोनों का जो मार्क्स होता है, इन दोनों का, सिर्फ इन दोनों बात कर रहे हैं, ठीक है, 300 मार्क्स का होता है, ठीक है। कितने मार्क्स होता है पेपर, 300 मार्क्स, यानी कि इंडियन लैंग्वेज का भी एक पेपर जो होगा 300 मार्क्स का होगा, और जो इंग्लिश का होगा वो भी 300 मार्क्स का होगा, ठीक है। अब बात ये आती है कि फिर दोनों का समय यानी टाइमिंग कितना रहता है पेपर देने का, यस, तो जानना जरूरी है, ठीक है ना। चलो इसको जान लेते हैं, ठीक है। जो टाइमिंग रहेगा वो भी, देखो यहाँ 2 घंटे दिया था, लेकिन यहाँ पर आपको 3 घंटा देता है, ठीक है। कितना देता है, यहाँ पर देता है 3 घंटे, ठीक है। चलो कितने यहां लिख देते हैं, ठीक है, 3 घंटे, ठीक है। समय कितना रहता है, 3 घंटे का, ठीक है, समझे ना। अब बात यहाँ ये आती है, जैसे इधर प्रीलिम्स में हमने देखा था कि दोनों पेपर एक ही दिन हुआ था, क्या ये दोनों पेपर भी एक ही दिन होते हैं या फिर अलग दिन होते हैं। अब इसलिए बात है क्या है ना कि आपके मन में क्या डाउट आता होगा, ठीक है, नहीं आ रहा तो हम बता रहे हैं, ठीक है। जो इंडियन लैंग्वेज का पेपर होता है, जो इंग्लिश पेपर होता है, ये दोनों पेपर एक ही दिन होते हैं, ठीक है। जैसे इधर प्रीलिम्स का दोनों पेपर एक ही दिन हुआ था, वैसे ही यहाँ मेंस का भी दोनों पेपर एक ही दिन होते हैं, ठीक है। मार्क्स 300 का होता है, समय 3 घंटे होता है, ठीक है, समझे ना। और दोनों पेपर क्वालिफाइंग रहते हैं। लेकिन यहाँ मेन बात ये है कि प्रीलिम्स में जो था वो एमसीक्यू था, ठीक है, यानी 4 ऑप्शन दिया था, ठीक है, एक क्वेश्चन 4 ऑप्शन। लेकिन यहाँ पर ऐसी बात नहीं रहती है, ठीक है। मेंस में हर एक चीज पूरा लिखना पड़ता है डिटेल में, ठीक है, समझे ना। ऐसा नहीं होता कि आप टिक लगा के ले, ठीक है। मेंस में टिक लगाने वाला ऑप्शन होता ही नहीं, ठीक है। इसमें दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है, समझे ना। इसमें आपको पूरा विस्तार से लिखना होगा, बताना होगा, ठीक है, लिख कर बताना होगा, समझे ना। इसलिए इसमें 3 घंटे देते हैं, ठीक है, समझे ना। चलो अब हम बात करेंगे 7 और पेपर, ठीक है, क्योंकि मेंस में 9 पेपर होते हैं, ठीक है। अब 7 और जो पेपर होते हैं अब उसकी बात करेंगे, ठीक है। चलो पहला पेपर इंडियन लैंग्वेज का, दूसरा इंग्लिश का। अब तीसरा जो पेपर होता है ये एक एस्से का होता है, ठीक है, एस्से का पेपर होता है, ठीक है, एस्से का पेपर होता है, ठीक है, समझे ना। कितना किसका होता है, एस्से का पेपर होता है, ठीक है। ध्यान देना,
दोनों पेपर सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग रहता है। अब यहाँ से मेन मार्क्स जुड़ता है आपके मेरिट में, ठीक है, यानी कि आपके जो यहाँ से जो अब पेपर होंगे, ठीक है, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, सातवां, आठवां, नौवां, इन सब का मार्क्स जोड़ करके आपको तब बताया जाता है कि हाँ आपका इतना मार्क्स आया, ठीक है, समझे ना। चलो, पहला पेपर ये दोनों क्या क्वालिफाइंग रहे, ठीक है। अब यहाँ शुरू होता है कि जो आपका जो मेन रहेगा, ठीक है, जिससे आपका नंबर जोड़ा जाएगा, ठीक है, तो यहाँ जोड़ा जाता है, ठीक है, एसए का। और चौथा पेपर होता है जीएस पेपर 1, पांचवा होता है जीएस पेपर 2, छठा होता है जीएस पेपर 3, सातवां पेपर होता है जीएस पेपर 4, ठीक है, और आठवां पेपर होता है, आठवां पेपर किसका होता है, वो होता है ऑप्शनल, ठीक है, ऑप्शनल सब्जेक्ट का, ठीक है, ऑप्शनल सब्जेक्ट, ऑप्शनल सब्जेक्ट 1, और नवा पेपर जो होता है ऑप्शनल सब्जेक्ट 2, ठीक है, समझ गए। तो ये 9 पेपर होते हैं कुल मिलाकर, ठीक है, समझे ना। एसए, जीएस पेपर 1, जीएस 2, जीएस 3, जीएस 4, ऑप्शनल 1, ऑप्शनल 2, तो ये पेपर होते हैं। और इन सब पेपर का जो मार्क्स होगा वो आपके मतलब उसी के आधार पर, इन सब में जो आप मार्क्स पाएंगे उसी के आधार पर आपकी रैंकिंग आएगी, ठीक है, समझे ना। चलो, अब बात जैसे क्या यहाँ की थी, ठीक है, कि कितना मार्क्स का ये सब था, ठीक है, इसमें 300 मार्क्स था, ठीक है, समय कितना था 3 घंटे। वैसे इसमें भी क्या होता है, इसमें इन सब में, ठीक है, यहां से लेकर यहां तक पूरे में जो मार्क्स होता है वो 250 मार्क्स का एक पेपर होता है, ठीक है, कितने का, 250 मार्क्स का एक पेपर होता है। एसए का भी 250 मार्क्स का आएगा, ठीक है, जीएस पेपर 1, जीएस 2, जीएस एससी के पूरे जितने यहाँ पर हैं उन सब का जो मार्क्स होगा वो 250 नंबर का आता है, ठीक है, समझे ना। और अच्छा, जैसे क्या यहाँ पर देखे थे कि कितना समय लगा था, ठीक है, कितना समय दिए थे, ठीक है, एक पेपर करने के लिए। तो जो एक पेपर का जो समय है वही है, ठीक है, 3 घंटे, जो यहाँ पर था वही यहाँ पर भी, ठीक है, घंटे, ठीक है, 3 घंटे, ठीक है, यानी कि एक पेपर को हल करने के लिए आपको समय मिलता है 3 घंटे, ठीक है, और जो मार्क्स रहेगा वो 250 मार्क्स रहेगा, ठीक है, एक पेपर का, ठीक है, एक पेपर का मार्क्स 250, ऐसे मिला करके कुल कितने हैं, तो अगर देखा जाए तो 2 तो क्वालिफाइंग निकाल गए, ठीक है, यानी 7 पेपर ऐसे हैं जो आपको नंबर दिलाते हैं, ठीक है। तो अगर हम 250 को 7 से इंटू करें, ठीक है, गुणा करें तो मार्क्स निकल के आता है, ठीक है। अगर हम देखो 250 एक पेपर का है, अब पेपर कितने यहाँ पर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 पेपर हैं। तो अगर हम इसको क्या इंटू करते हैं तो ये लगभग आता है 1750, शायद इतना ही आएगा, ठीक है, यस, आई होप इतना आएगा, इतना ही आएगा, ठीक है। तो इतना नंबर बनता है कुल मिलाकर, ठीक है, समझे ना। चलो, यहाँ पर और कोई डाउट अगर हो तो पूछ लेना, ठीक है। तो ये हो गया 250 एक पेपर का, तो 7 पेपर हुए थे जिसमें से 750 नंबर आया, ठीक है। अब अगर ये सब पेपर, अच्छा एक बात है, आप मन में एक डाउट होगा, ठीक है, जैसे यहाँ पर हम बात किए थे कि प्रीलिम्स जो पेपर होता है इसमें ये दोनों पेपर एक ही दिन होता है, यस, और उसके बाद जो यहाँ पर 2 पेपर हुए, ये मेंस के भी 2 पेपर, ये दोनों पेपर भी क्वालिफाइंग था, और ये दोनों पेपर भी एक ही दिन हुए थे। तो क्या ये 7 पेपर एक ही दिन होते हैं या फिर अलग अलग दिन होते हैं? तो मेरे भाई बात ये है कि ये 7 पेपर एक साथ कराना मुमकिन नहीं है, क्योंकि इसमें लिखना होता है पूरा, ठीक है, समझे ना। तो बात ये है कि ये 7 पेपर कराने में लगभग 1 हफ्ते लगता है, ठीक है, समझे ना। तो 1 हफ्ते में ये 7 पेपर कराए जाते हैं, ठीक है, लेकिन ये दोनों पेपर एक ही दिन में हो जाएंगे, ठीक है। इधर ये दोनों पेपर
एक ही दिन में हो जाएंगे, ठीक है, समझे ना। ओके, चलो समझ गए, ठीक है, ये हो गया। अब बात आती है इंटरव्यू की, ठीक है, यानी पर्सनालिटी टेस्ट, ठीक है, आप किस तरह के व्यक्ति हैं, ठीक है, आपको टेस्ट किया जाएगा, ठीक है, समझे ना। ओके, तो इसका जो नंबर होगा, इसमें क्या है ना, कोई क्वेश्चन ऐसा तो होता नहीं, ठीक है, कि हाँ हम आपको बता दें कि हाँ इस सब्जेक्ट का ना ऐसा आता है, नहीं। इंटरव्यू में जितना आपने पढ़ा है इन सब में से कहीं से भी वो पूछ सकते हैं, ठीक है, समझे ना। तो इसलिए इसमें ये कहना वो होगा कि फिर हाँ ये सब्जेक्ट यहाँ इसमें आता नहीं, इसमें क्या है ना, जो उनके मर्जी, ठीक है, जैसे वो पूछ सकते हैं, ठीक है, पूछेंगे, ठीक है, क्योंकि आपने पूरा पूरा अच्छे से पूरा कवर कर लिया, ठीक है। अच्छा हाँ, आपको हम बताएंगे जीएस पेपर 1 में कितने सब्जेक्ट फिर आते हैं, 2 में, 3 में, 4 में कितने सब्जेक्ट आते हैं, इसको बताएंगे हम, ठीक है, लेकिन इस वीडियो में नहीं, ठीक है, अगले वीडियो में बना देंगे, ठीक है, अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो, ठीक है। अब देखो, इंटरव्यू का जो मार्क्स होता है वो होता है 200 मार्क्स, जो होता है वो होता है 275, ठीक है, कितना मार्क्स रहता है, 275 मार्क्स का इंटरव्यू होता है, ठीक है, यानी कि 1750 नंबर इधर पेपर से हमें मिला, और 250, 1750 प्लस 275, अगर इसको हम इक्वल करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा लगभग 2025, यस, ठीक है, हाँ, ठीक है। सो ये टोटल मार्क्स रहा, ठीक है, ये क्या है, टोटल मार्क्स, ठीक है, यानी कुल टोटल मार्क्स कितने होते हैं, 2025, ठीक है, तो इतने मार्क्स का पूरा टोटल मार्क्स होता है, ठीक है। प्रीलिम्स का मार्क्स इसमें ऐड नहीं होता है, मेंस का भी जो तो 2 पेपर होता है इसमें ऐड नहीं होता है, क्योंकि ये दोनों क्वालिफाइंग रहते हैं, प्रीलिम्स भी क्वालिफाइंग रहता है, ठीक है, समझे ना। जब तक इसको क्वालिफाइंग नहीं करोगे तब तक आगे नहीं बढ़ पाओगे, अगर आगे बढ़ भी गए तो मेंस का भी 2 पेपर होता है जो आपको क्वालिफाइंग करना होगा, तब आप तो आगे का आप पेपर दे पाओगे, ठीक है, और तब आपका नंबर चढ़ेगा आगे, ठीक है, समझे ना। और ये जो पेपर होता है ये ऑप्शनल होता है, ऑप्शनल सॉरी, मतलब कि वो होता है, ठीक है, इसको कहते हैं एमसीक्यू क्वेश्चन, ठीक है, यानी कि एक क्वेश्चन होगा उसके 4 ऑप्शन देते हैं प्रीलिम्स में, ठीक है, इसमें नेगेटिव पॉजिटिव दोनों होता है, ठीक है, मार्क्स। लेकिन इसमें अच्छा हाँ, आप मन में एक डाउट आया होगा, ठीक है, कि क्या सर मेंस वाले पेपर में भी नेगेटिव पॉजिटिव मार्क्स होता है, नहीं, इसमें नेगेटिव पॉजिटिव मार्क्स नहीं होता है, सिर्फ इसमें पॉजिटिव मार्क्स होता है, ठीक है, समझे ना। नेगेटिव पॉजिटिव मार्क्स सिर्फ प्रीलिम्स में होता है, ठीक है, समझे ना। इसमें पॉजिटिव मार्क्स होते हैं बस, ठीक है, इसमें क्या होता है, पॉजिटिव मार्क्स होते हैं बस, ठीक है, समझे ना। चलो, आई होप क्या है ना, आप लोग पूरा अच्छे से इस कोर्स समझे होंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से पूरा यूपीएससी एग्जाम का पैटर्न होता है, ठीक है, समझे ना। अगर आप लोग पूरा अच्छे समझ गए हैं तो आप लोग हमें थैंक यू जरूर बोलिएगा, ठीक है। चलो मिलते हैं अब कोई नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।